हेलो। हम्म, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर अभिषेक पांडे द चैलेंजर गुरु के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। फटाफट सब लोग लाइव क्लास में कनेक्ट हो जाइए और एक बार वीडियो के सेशन को शेयर कर दीजिए। हम लोगों की जो क्लासेस हैं बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही हैं। मैथ्स नंबर सिस्टम हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है। नंबर सिस्टम एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हुआ है। इसके साथ में अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर से लेके जितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी परिभाषाओं से लेके उनके योगफल तक को सबको हम लोगों ने एकदम सिस्टमेटिक ढंग से किया है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक शेयर ना किए हो तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फटाफट सब लोग। और कमेंट करके बताइए कि साउंड का कोई इशू नहीं है। आई थिंक कि सब क्लियर होगा। आई थिंक ये सब क्लियर होगा। ठीक है, चल आइए। तो अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा किया था वो स्क्वायर सम की बात किया था। हमने किसकी बात किया था? स्क्वायर सम और क्यूबिक सम। बोलिए बच्चों। ठीक है, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल, घनों का योगफल। ठीक, वर्गों का योगफल और घनों का योगफल, इन पे हम लोगों ने चर्चा किया था और यहाँ तक हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया था। ठीक, तो फटाफट सब लोग एक बार वीडियो के सेशन को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इवन नंबर का सम। किसका सम? इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम। इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, एन नेचुरल नंबर की बात करेंगे। प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। किसका योगफल? प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल, इनका चर्चा करेंगे। इनका क्या होता है? ठीक है, तो प्रथम एन प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो ये आपका होता है एन, एन प्लस वन। क्या होता है? एन, एन प्लस वन। हियर एन इक्वल टू, एन कैसे निकालेंगे आप? अंतिम पद, अंतिम पद बाई टू। अंतिम पद का क्या कर देंगे हम लोग? आधा कर देंगे। हियर एन इक्वल टू क्या कर देंगे? अंतिम पद का हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? अंतिम पद का आधा मतलब लास्ट टर्म का, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म बाई टू। अंतिम पद का आधा कर देंगे तो हमको यहाँ पे टोटल टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टोटल टर्म, टीटी। इसी को हम क्या कहते हैं? टीटी, टोटल टर्म।
तो टोटल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंतिम पद का आधा कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अंतिम पद का आधा कर देंगे। क्लियर है, ऑल गर्ल्स एंड बॉयज क्लियर है। चलिए अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं तो इससे हम लोगों का और क्लियर होगा। 2+4+6+8+10, बोलो क्लियर है। तो अब ये जो सीरीज चल रही है वो इवन नंबर की सीरीज चल रही कि नहीं, बोलिए किसकी सीरीज है ये, इवन नंबर की सीरीज है। इवन नंबर की सीरीज है तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 6 6 12 8 20 10 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो अभी तो मान लीजिए हमने इस तरीके से किया, छोटा सा एग्जांपल लिया, 10 आ गया। लेकिन अगर हम लोगों का बड़ा एग्जांपल होगा तो क्या आएगा, तो उसको आप इस तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर तो एक पद है, 4 हैं तब कितने टर्म्स हैं, 2 पद हैं। 6 तक गए तब 3 पद हैं। 8 तक गए तो 4 पद है। 10 तक गए तो 5 पद है। मतलब इससे हमको पदों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम टर्म निकालेंगे कैसे। तो हमने क्या बताया, टोटल टर्म के लिए लास्ट का जो टर्म है उसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। बोलो क्लियर है। तो इससे हमको ये बात पता चल रही है कि कुल पद कितने होंगे, कुल पद कितने होंगे, टोटल टर्म कितने होंगे, 5 होंगे। बोलो संतुष्ट है, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो कहने का मतलब है कि अंतिम पद जो है आपका, टोटल पद आपका 5 हो गया। अब फार्मूला लगाएंगे n+1, बोलो। और n का मान कितना है भैया, 5। 5, 5+1, 5×6, 5×6=30। सेटिस्फाइड, क्लियर है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आइए हम लोग करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, तो इससे और क्लियरेंस होगा। फटाफट 2+4+6+8 ... 2+4+6+8 ... 102। एक इन दोनों का आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है। और लाइव क्लास में मैं देख रहा हूँ, लाइव क्लास में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। सबको राम राम, राम राम सभी बच्चों को। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर।
कमेंट करके बताओ बच्चों। इसमें स्प्लिट नहीं हो रही है दूसरा विंडो। पहले होता था, देखो कहाँ। अब देखिए क्या आएगा बच्चों इसका। अब यहाँ पे आपका दिया है 78 दिया है। कितना दिया है? 78। तो सबसे पहला काम करेंगे n फाइंड आउट करेंगे। और n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 78 का हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 तिहाई 6, 1 8, 2 9 18, 39। बोलो क्लियर है। तो n की वैल्यू है 39 इंटू 39 + 1। क्लियर है। 39 इंटू 40। क्लियर है। 0 4 9 36 के 6 3 4 3 12 3 15, 1560। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बोलो सेटिस्फाइड है? सबका यही आया था बच्चों, बताएं। सबका यही क्लियर है? चलिए, तो आप लोग इसी तरीके से इसको करिए। और क्या आंसर आएगा ये बात आपका क्लियर हो गया, 1560। ठीक। अब देखो यहाँ पे 102 वाले को बताओ, जरा कमेंट करके बताओ क्या होगा। 102 वाले का, तो 102 के लिए आप क्या करेंगे भाई, 102 का हाफ कर दोगे। 2 पंजे 10, 2 एक कम 2, 51। और 51 गुणे 52 कर दोगे। इससे ये ट्रिक समझ में आती है कि अगर हम नंबर का आधा कर दें और अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, काम बन जाएगा। तो कर लीजिए। तो 51 का 52 में गुणा करना बहुत आसान है। ये तरीका मैं बता चुका हूं। 2 अंक का ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर लो। 2 एक कम 2, फिर इनका क्रॉस कर दो। 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, 10 5 15। क्लियर है। कैरी 1 हो गया और 5 पचम 25 और 1 26। यही आया है, 26 52 आया है। 26 52 ठीक है बच्चों, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इस तरीके से आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। सब सेटिस्फाइड है? ठीक है। चलिए एक दो और करिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट 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 512। बताइए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, 2034। अब कमेंट करके बताओ क्या होगा। बताइए कमेंट करके क्या होगा। काटिए इसको। इसको काटोगे तो ये 10 हो जाएगा ना। 10 और 34 का आधा 17, तो 1017 हो जाएगा। तो अब ये हो गया आपका 512 हो गया यहाँ पे। क्यों भाई? तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, 512 का हाफ कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, 2 दूनी 4, 1 1, 2 पंजे 10, 2 6 12। बोलो क्लियर है।
क्लियर है बच्चों, 256 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 256 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 256 का हम 257 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया, 65 7। आप लोग मल्टीप्लाई, मैं आप लोग बार बार समझाते रह गया, लेकिन आप लोग जो है मल्टीप्लाई जो है सही से नहीं कर रहे हैं। कितना आया है, 792। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। मल्टीप्लाई तो देखिए आप ही को करना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आप ही लोग करना है बच्चों। हाँ राम भुवन, राम राम। देखिए, तुलसी जय श्री राम, शुभम जय श्री राम, लाइव आइए, गुड मॉर्निंग। अजीत कह रहे हैं केवल 2 लोग हैं भाई, आज त्योहार है, सारे बच्चे तीज व्रत में हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम जय श्री राम। ठीक, सब लोग जुड़ जाइए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे आज तीज व्रत में हैं। ठीक, चलिए अब देखिए 6। चलिए भाई, कंपनी वाले तो परेशान करके रखती हैं। ये हो गया, और एक और था ना, 2034, 2034 वाले को बताओ आप लोग कमेंट करके। हाँ, 2034 का आधा करोगे तो कितना होगा, अच्छा 1017, 1018 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। एक बार कंफर्म कर लीजिए आप लोग, क्या आया, क्या आया है। देखिए बच्चे यही बता रहे हैं, यही आ रहा है, 10 35 306, राइट है। एक 1017 का 1018 में आप लोग गुणा नहीं कर पा रहे हैं, क्या है, सही है कि नहीं। 1017 का 1018 में, सही है। चलिए भाई, आप लोग कह रहे हैं तो सही है, आप लोग नेता टाइप के आदमी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, देखिए गुणा भाग जो आए वो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन करना कैसे है ये जरूरी है। गुणा भाग तो आप कर ही ले जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये है क्यूबिक सम हो गया। अब हम लोग देखते हैं इवन नंबर्स के सम, किनको देखते हैं, इवन नंबर्स के सम, अरे ऑड नंबर्स के सम, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है,
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम n प्राकृतिक, यहां विषम संख्या लिख लो, विषम संख्याओं के योगफल। ऑड नंबर का सम ये होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। और यहां पे n निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतिम पद में एक जोड़ते हैं, फिर हाफ करते हैं। अंतिम पद में एक जोड़कर क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं। अंतिम पद में एक जोड़कर क्या करते हैं? हाफ करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो सब लोग, सारे बच्चे थम कर दीजिए, सर क्लियर है? ठीक है। हाँ, अंतिम पद में एक जोड़कर हम क्या करते हैं? तब उनका हाफ करते हैं। ठीक, आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। अब देखिए, इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 1+5+7+9, छोटा सा एग्जांपल है। अगर इनको जोड़ा जाए तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 9 कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। अब यहाँ पे अगर हमको टोटल टर्म निकालना है, तो टोटल टर्म निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया? टीटी निकालने के लिए, कुल पद निकालने के लिए अंतिम पद में एक जोड़ेंगे और हाफ करेंगे। 10/2 कितना हुआ? 5। और फिर इसी n का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25। हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, हम लोग करेक्ट। बोलिए, क्लियर है बच्चों? सही तो है, क्या दिक्कत है? तुलसी जी को कुछ समस्याएं हैं? ठीक। क्या चाहते हो कि हम पंखे से लटक जाएं? ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 25। अब देखिए, 1+3+5+7+, ये आपका हो गया 47। 1+3+5+7+87। चलिए बताइए, इनका सम क्या होगा? इनका सम क्या होगा? हम्म, आपका तो हो जाएंगे यार। हाँ, अच्छा, 150 में SSC MTS के आंसर किया गई क्या? अच्छा, हाँ। अब ये 47 है, तो क्या करोगे? 47 + 1/2, बोलो, क्लियर है? 48/2। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 का कितना होता है?
24 का स्क्वायर। हाँ, 24 का स्क्वायर आप लोगों को नहीं पता है? इतना बेइज्जती मत कराइए आप लोग। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 576। 80। हाँ, अब 87 वाले का बताइए क्या होगा? एट अब 47 + 1/2, 48/2, बोलो क्लियर है? अरे 87 था ना वो। 87 + 1/2, 88/2, 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर क्या होता है? 1936। तरीका तो बहुत बताए हैं, ऑफलाइन बैच में तो बहुत पढ़ाया है। अब ऑनलाइन में भी नहीं दिए हैं, ऑनलाइन में भी देंगे आपको। ठीक है। ठीक है, सेटिस्फाइड है आप लोग? यहां तक किसी भी बच्चे कोई समस्या? एक आंख और करिए, फिर अगले टाइप की ओर मूव करते हैं हम लोग। बड़े नंबर का करिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डॉट 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 डॉट। इसका बताइए क्या होगा? कमेंट करके बताइए। जितना आ रहा हो। क्या करोगे बच्चों इसको? 1 1 1 + 1/2, बोलो। 1 1 1 2। दो से डिवाइड कर दो, पंजे 10, एक एक, दो पंजे 10, दो छक्के 12। 556 का स्क्वायर। 556 का स्क्वायर कितना होगा? 30 91। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बोलिए सेटिस्फाइड है यहाँ तक? एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए सर क्लियर है, सारे बच्चे। ठीक है, फटाफट सब लोग कमेंट कर दीजिए सब क्लियर है सर, एकदम जबरदस्त क्लास है। ठीक, तुलसी जी आ गया? नहीं? क्यों? तो क्या वो ऐसा है? मल्टीप्ल ऐसा है कि अभी परेशान ना हो आप लोग, स्क्वायर और क्यूब ये सब करना आपको बताएंगे हम, इस पे टेंशन ना लीजिए आप लोग। ठीक है,
और तो बताए हैं, ऑफलाइन में भी बताए हैं और अनअकैडमी पे भी बताया है मैंने। बताओ, अनअकैडमी बताए थे ना? अनअकैडमी पे बहुत तरीका मैंने बताया है, उस पे भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। ठीक। अच्छा, अब देखिए, ऑड नंबर मतलब कि सम संख्या हो और विषम संख्या हो। ठीक। इनके सम संख्या हो और विषम संख्या हो, इनके वर्गों का योगफल क्या करेंगे? इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल। ठीक है। स्क्वायर सम ऑफ द इवन एंड ऑड नंबर्स, स्क्वायर सम ऑफ द, स्क्वायर सम ऑफ द इवन ऑड नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर में अब हम इनके स्क्वायर का सम देखेंगे क्या होता है, इनके वर्गों का योगफल क्या होता है, चाहे संख्या इवन हो चाहे संख्या ऑड हो। तो इवन और ऑड दोनों के लिए ही जो है एक रामबाण फार्मूला है, जो कि आपका इवन में भी लगेगा और ऑड में भी लगेगा। ठीक। इसको अलग से नहीं बताएंगे, इसको एक ही फार्मूले में हम दोनों को सॉल्व करेंगे, इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ठीक। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए इसका जो फार्मूला होता है वो n+1 n+2 अपॉन में 6 क्या होता है? n+1 n+2 अपॉन में 6। ये आपको रेयर केस में कहीं मिल जाए तो मिल जाए। n+1 n+2 अपॉन में 6। तो यहाँ पे n जो होता है वो कुल पद नहीं होता, ये बात आप दिमाग में रखेंगे। कुल पद नहीं होता, n होता क्या है? अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद होता है। n हम लोगों का कुल पद नहीं होता, हम लोगों का n क्या होता है? अंतिम पद। अभी देखिए आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। जैसे मान लो हम पहले एक इवन सीरीज, बात नहीं, डोंट टॉक, इवन सीरीज की बात करते हैं हम लोग, इवन सीरीज की बात करेंगे। सीरीज की मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए इनको हम करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। इनको अगर जोड़ा जाए तो 36 64 100 और 16 4 20। इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120। ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपने अगर आपने यहाँ पे n बराबर टोटल टर्म कर लिया, क्या कर लिया? टोटल टर्म। और टोटल टर्म की अगर हम बात करें यहाँ पे 2 4 6 8 के बाद टोटल टर्म कितने हैं? 4। तो n का मान अगर आप 4 रखेंगे, 4+1 4+2 और बाई 6। क्लियर है? तो 4 × 5 × 6 डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कट गया, 5 चौके 20 आ जाएगा आंसर। तो इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सही होना भी आपको पता होना चाहिए और कहाँ गलती होती है ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है। यही एक ऐसा फार्मूला है जहां पे n बराबर आप टोटल टर्म नहीं रखेंगे। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये किया यहाँ पे। ठीक। यहाँ पे n बराबर आप क्या रखेंगे? n बराबर, यहाँ n बराबर आप लास्ट का टर्म रखेंगे और लास्ट का टर्म क्या है? 8 है। अब 8 से अगर हम करेंगे तब देखिए भाई क्या होगा? 8 8+1 8+2 डिवाइडेड बाई 6, 8 × 9 × 10 डिवाइडेड बाई 6। 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6,
दो चौके 8, बोलो क्लियर है। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12 दहामा 120, 120 इससे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। बोलो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, एक बार कमेंट कर दीजिए क्लियर है सर। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक कि सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और ये आपका इवन और ऑड दोनों में ये फार्मूला लगता है। तो मैं बैक कर देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। ये नोट हो गया, कॉपी पेन लेके बैठा करिए एकदम प्रॉपरली, नोट कर लीजिए, भागना नहीं है, एकदम आराम से पढ़ना है हमको। ठीक, ठीक है। नोट कर लो इसको बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग वीडियो को आगे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस पे अब क्वेश्चन करें हम लोग। ये होगा आपका, नोट कर लीजिए इसे। यहाँ मेरे, ठीक है, हाँ तो उसको आप लोग देखते रहिए, जीएस तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सब खुद जानते हैं कि जीएस अथाह सागर है, जरूर नहीं कि आप जो पढ़ के जाएं वही आ जाए, कितना भी आप पढ़ के जाएं जो है। ठीक, देखो कौन है पूछो। कंपनी हो, कंपनी, हाँ हाँ। चलिए अब बच्चों एक दो क्वेश्चन करो तो और मजा आए। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ज्यादा नहीं, अभी आप 20 का स्क्वायर करके बताओ क्या होगा। बताओ, कमेंट बताइए, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। एकदम सरल तरीके से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नहीं पढ़ने की जरूरत है, आराम से पढ़िए। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या रखेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बोलिए, कमेंट करिए। एन की वैल्यू क्या रखेंगे, लास्ट का जो टर्म है वही रखा जाएगा, ये याद रखना।
नहीं, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन होने लगता है। तो यहाँ 20, 20+1, बोलो क्लियर है? 20+2 डिवाइड बाई 6 सेटिस्फाइड है? 20, 21 और 22 डिवाइड बाई 6, ठीक। 2 से काट दीजिए, 2×3 = 6, 11 बार में, 3 एक कम 3, 3×7 = 21, 11×7 = 77, 77 × 20, 2×7 = 14, 2×7 = 14 और 1 = 15, 1540। इजी हो गया? सरल है? सरल हो गया? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। हो गया गर्ल्स बॉयज? अब देखिए, चलिए एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। फिफ्टी का स्क्वायर। बताइए क्या होगा? कमेंट करके बताओ फट से। 50 × 51 × 52 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 3 से काट दो, 3×2 = 6, 17×3 = 51, क्लियर है? 2 से इसको काट दोगे, 26 बार में कट जाएगा। क्या मल्टीप्लाई हुआ? 50, 17 और 26। इन्हीं का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये है, देखो चल रहा है कि नहीं? हाँ, अच्छा अच्छा। बताइए कितना हो गया? 17×6 = 102, 10, 17×2 = 34 और 10 = 44 इंटू 50, 0, 5×2 = 10, 5×4 = 20 और 1 = 21, 2 5×4 = 20, 20×2 = 22। यही है 22 100। बताइए आप लोग इतना समय लग रहा है भैया, हम तो तुरंत कर दिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इस वाले जो क्वेश्चन में 22 100 वाले में, और इसके साथ में अगर आप देखें तो एकदम देखिए ये दो दो अच्छा ये तो ऑड नंबर का था, ये इवन नंबर का था। एक जैसे ऑड नंबर की भी सीरीज अगर होगी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 के बाद 5, 7 का स्क्वायर, बोलो क्लियर है? और 21 का स्क्वायर, जरा इसको बताओ क्या होगा? एक एक क्वेश्चन इसका भी कर लीजिए, बताइए। बताओ फट से क्या होगा? यहाँ पे 21 × 22
इंटू 23, बोलो क्लियर है, और डिवाइड बाई 6, यही तो करोगे। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 11 बार में 3 से काट दो, 3 सते 21, 11 सते 77, और 23 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा भाई? 1771, बच्चे बता रहे 1771 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, चाहे इवन नंबर हो, चाहे ऑड नंबर हो, चाहे इवन का स्क्वायर हो, चाहे ऑड नंबर का स्क्वायर है। एक डाउट आपका और क्लियर कर दें, देखिए अगर आपकी नेचुरल नंबर की सीरीज थी, बस डाउट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं, तो नेचुरल नंबर अगर है, अगर इनका स्क्वायर इस तरीके का फॉर्मेट है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सीरीज 3 टाइप से बनेगी। 4 का स्क्वायर, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर और ये n स्क्वायर तक गया, तो ये इसका जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, n+1 और 2n+1 अपॉन में 6, बोलो याद है? यहाँ पे क्या निकालते हो आप, n+1 2n+1 अपॉन में 6, आपका डाउट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। और लेकिन यहाँ पर जो n रखते हैं वो टोटल टर्म रखते हैं, क्या रखते हैं, कुल पद रखते हैं। अब इसी सीरीज में एक एक अल्टरनेट कर लो, अल्टरनेट करने का मतलब ये है, देख 1 1 3 5 7, तो इसको जब करोगे तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। और एक सीरीज ऐसे मिलेगी, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अभी बताया n, n+1, n+2/6, बोलो। और n यहाँ पे क्या होगा, लास्ट का टर्म, लास्ट टर्म। अब बताइए, डाउट क्लियर है? क्योंकि ये फार्मूले एकदम मिलते जुलते हैं तो डाउट होना लाजमी है, बात समझ रहे हैं? अगर इस तरीके से है तो आपका जो डाउट होना वो क्या है, वो आपका लाजमी है। एक बात जान लीजिए, आपका जो डाउट होना है इसमें क्या है, लाजमी है, कि आपको डाउट होगा ही होगा, इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने अलग से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बोलो क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई समस्या? हाँ बताएं क्या। इसमें n बराबर आप रखेंगे कुल पद, तो कुल पद मतलब कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मान लो 10 का स्क्वायर हो गया, हाँ लगातार 10 हो गया, तो कुल पद 10 हो गए, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 10, 10 10+1, इस तरीके से। इसमें अगर देखा जाए तो अगर 1 1 3 5 7 है, तो इसमें कुल पद कितने हैं, 4। अगर 7 तक गए हो तो कुल पद कितने हैं, 4। लेकिन हमको कुल पद नहीं रखना, यहाँ अंतिम पद रखना, अंतिम पद क्या है, 7, तो यहाँ पे हम फार्मूले में 7 रखेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए 8 तक गए हो तो कुल पद कितने हैं, 4, लेकिन रखेंगे क्या, 8 रखेंगे, अंतिम पद रखेंगे, क्या अंतिम पद रखेंगे। मैं जानता हूं कि इसमें डाउट होना लाजमी है, इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको बताया है। अभी भी बताइए भाई, अभी भी बताइए। इसीलिए रेगुलर क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है, रेगुलर जुड़ेंगे तभी इन सब चीज़ों का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, रेगुलर आप लोग जुड़िए और शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है।
तो आज के टॉपिक के लिए इतना बहुत है, और आई थिंक कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो इवन सीरीज, ऑड सीरीज, इवन स्क्वायर सीरीज, ऑड स्क्वायर सीरीज, हर तरीके का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, बाकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में।